नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, मतलब पैसे को समझने की कला। ये एक ऐसा हुनर है जो एक महफूज भविष्य की नींव रखता है, और सच कहूं तो ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसा ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम सब रोज करते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम वाकई इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जानते हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये सफर 5 स्टेप्स में पूरा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसा असल में कितने तरह का होता है। फिर हम बचत और बजट बनाने की आदतें सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पैसे को मैनेज करने के लिए क्या-क्या टूल्स हैं। फिर जरा और आगे बढ़कर हम समझेंगे कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। और आखिर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल वेलबींग, यानी सही मायनों में आर्थिक रूप से खुशहाल होने की। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं, ये समझना कि पैसा आखिर होता कितने तरह का है। सीधी सी बात है, किसी भी चीज को मैनेज करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि वो है क्या। देखिए, एक जमाना था जब पैसा मतलब सिक्के और नोट, पर अब ऐसा नहीं है। पैसा कई शक्लों में आता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो हैं ही, साथ में यूपीआई पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स। मतलब जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, पैसे का रूप भी पूरी तरह बदल गया है। पैसे को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझना। जरूरतें यानी नीड्स, वो चीजें जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जैसे खाना, कपड़े, घर। और चाहतें यानी वांट्स, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे कोई नया गैजेट या कोई महंगा ब्रांड। समझदारी से खर्च करने की कहानी इसी फर्क को पहचानने से शुरू होती है। चलिए अब बात करते हैं उन दो सबसे मजबूत पिलर्स की जिन पर फाइनेंशियल सक्सेस की पूरी इमारत टिकी होती है, बचत और बजट बनाने की आदत। बचत मतलब सेविंग बहुत सिंपल सी आदत है, भविष्य के लिए थोड़ा पैसा अलग रखना। ये बचपन में गुल्लक में पैसे डालने जैसा ही है, जो बड़े होकर सेविंग्स अकाउंट में बदल जाता है। आदत भले ही छोटी हो, पर इसके फायदे बहुत बड़े हैं। और जानते हैं, बचत करने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? बजट। बजट कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा प्लान है कि कितना पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। ये हमें अपने पैसे को मैनेज करने और अपने छोटे बड़े गोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। हाँ, और बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच में। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, आपकी इनकम कितनी है उसे लिख लें। दूसरा, आप कहां-कहां खर्च कर रहे हैं उसे ट्रैक करें। और तीसरा, अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट करें। ये गोल कुछ भी हो सकता है, एक नई किताब खरीदने से लेकर हायर स्टडीज के लिए पैसे बचाने तक। अच्छा, तो आदतें तो बन गई। अब बात करते हैं सही टूल्स की। चलिए देखते हैं कि पैसे को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या-क्या साधन हैं जो हमें स्मार्टली खर्च करने और सेफ रहने में मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद टूल है बैंक। बैंक अकाउंट हमारे पैसे के लिए एक सेफ घर जैसा है। यहाँ सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे कई ऑप्शन होते हैं, जहां पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहता है बल्कि थोड़ा बहुत बढ़ता भी है। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में सेफ्टी सबसे जरूरी है। कुछ नियम है जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अपना पिन, पासवर्ड या ओटीपी ये कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और फिशिंग स्कैम या फेक मैसेज से हमेशा सावधान रहें, ये बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्पेंडिंग का सीधा सा मतलब है खरीदने से पहले सोचना, क्या ये जरूरी है? क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? हमेशा कीमतों को कंपेयर करें और अपने बजट में ही रहें। एड्स देखकर या दोस्तों के प्रेशर में आकर की जाने वाली इंपल्स बाइंग से बचना, ये एक बहुत बड़ी कला है। तो अब तक हमने पैसे को बचाने और मैनेज करने की बात की। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए, मतलब पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए। यहां एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, अच्छा उधार भविष्य बनाता है और बुरा उधार सिर्फ कर्ज बनाता है। इसको ऐसे समझिए, एजुकेशन के लिए लिया गया लोन एक अच्छा उधार है, क्योंकि ये भविष्य में कमाई बढ़ाएगा। लेकिन सिर्फ शौक पूरा करने के लिए उधार लेना, ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। और अब बात करते हैं निवेश के असली जादू की, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये वो कमाल की चीज है जहां आपका पैसा खुद आपके लिए और पैसा कमाता है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, और ये सच भी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बीज लगाकर समय के साथ एक पूरा जंगल खड़ा कर देना। कंपाउंडिंग की ताकत को जरा यहां देखिए। शुरुआती सेविंग्स पर सिंपल इंटरेस्ट से पैसा थोड़ा बढ़ता है,
लेकिन जब आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है, यानी कंपाउंडिंग होती है, तो ग्रोथ की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। असल में आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आखिर में इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि फाइनेंशियल वेलबींग यानी आर्थिक खुशहाली कैसे हासिल की जाती है। इसमें सुरक्षा, सही नियत और प्लानिंग ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, जिंदगी में एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना कितना जरूरी है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक है इंश्योरेंस जैसे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा है एक इमरजेंसी फंड। ये दोनों हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव और अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाते हैं। इसी में एक और बात आती है टैक्स चुकाने की। यह हमारी एक नागरिक जिम्मेदारी है। इसी पैसे से सरकार हमारे लिए सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जरूरी सुविधाएं बनाती है। तो ये समाज के लिए हमारा एक जरूरी योगदान है। और एक बात याद रखनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है। असल में ये अनुशासन और सही नियत के बारे में है। ये जिम्मेदार आदतें डालने और अपने पैसों से जुड़े फैसलों में ईमानदार रहने के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, और अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक सुरक्षित और कामयाब भविष्य बना सकता है। बस यही सबसे बड़ी सीख है। तो अब जब इतनी सारी बातें समझ आ गई हैं, सवाल ये है कि आज वो पहला कौन सा छोटा या बड़ा स्मार्ट फैसला लिया जा सकता है जो इस सफर की शुरुआत करे।